राधा स्वामी जी। अब संसार मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे और मुझे देखोगे। मैं इस देह रूप में दोबारा नहीं आऊँगा, इसलिए दुनिया मुझे नहीं देख पाएगी, लेकिन मैं तुम्हें शब्द रूप में सदा तुम्हारे अंतर में तुम्हारे साथ रहूँगा। और यदि मुझ पर भरोसा रखकर तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो तुम मुझे उस मार्ग पर ज़रूर देखोगे, क्योंकि शिष्य के अंतर में उस सद्गुरु का स्वरूप ही आता है। इस सद्गुरु से शिष्य ने नामदान लिया है। शिष्य के अंतर में हमेशा जीवित रहते हैं। अगर हम प्रसाद को केवल मिश्री या मिठाई समझकर खाएंगे तो उसका मिठाई जितना असर होगा। इसलिए प्रसाद को विश्वास और निष्ठा के साथ खाना चाहिए। प्रसाद खाने पर हमें सद्गुरु की याद आनी चाहिए। इससे हमें संतमत के उसूलों के अनुसार ज़िंदगी बसर करने की ताकत मिलती है। अगर प्रसाद आप रिश्तेदारों को दोगे तो उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर वह प्रेम और विश्वास नहीं है। सो उनके लिए यह मिठाई ही रहेगा। असल बात प्रसाद सिर्फ उनके लिए है जिसे दिया जाता है, दूसरों में बांटने के लिए नहीं है। यह तो सत्संगी की निजी दौलत है प्रसाद, पर सद्गुरु दया मेहर भरी दृष्टि डालते हैं, इसलिए प्रसाद में सद्गुरु की दया मेहर शामिल होती है। हमें चाहिए कि प्रसाद को अपनी निजी दौलत की तरह इस्तेमाल करें। रूस का बादशाह पीटर अपने देश को छोड़कर बहुत समय तक यूरोप के देशों में रहता था, ताकि वह उन देशों की अनुरूप रूस को भी आगे ले जा सके। इसी समय के दौरान वह एक मजदूर का भेष बनाकर हाईलैंड देश में गया और वहाँ बहुत समय तक जहाज़ों का काम सीखता रहा। वहाँ उनको रूसी भी मिले जिनको विद्रोह के अपराध में देश से निकाल दिया था। वहाँ रहकर उनका चाल चलन ठीक हो चुका था। बादशाह ने तो उन्हें पहचान लिया, मगर वे बादशाह को मजदूर के भेष में ना पहचान सके। बादशाह ने कहा कि मैं रूस का रहने वाला हूँ, और उन्होंने कहा कि हम भी रूस के रहने वाले हैं। बादशाह ने हमें देश से निकाला हुआ है। बादशाह उनके साथ मिलकर रहने लगा। जब बादशाह रूस वापस आने लगा तो उनसे बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, मेरे बादशाह के साथ दोस्ती है। मेरी सिफारिश से बादशाह वहाँ आपको रहने देगा। उन्होंने मान लिया। जब रूस के बंदरगाह पहुँचे तो आगे बड़े बड़े अफसर बादशाह के स्वागत के लिए खड़े थे। खूब बाजे बजने लगे, आतिशबाजियाँ चलने लगी थीं कि उनका बादशाह आ गया है। जब मज़दूरों ने उन्हें देखा कि जो हमारे साथ मजदूरी करता था वही रूस का बादशाह है, तो वह हैरान हो गए। इसी तरह संत हमारे बीच आकर रहते हैं और हमारे जैसा ही जीवन बिताते हैं, लेकिन जब हमें रूहानी सफ़र तय करवा कर सतलोक ले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह कौन है और किस हस्ती के मालिक हैं। कोई सांस बेकार नहीं जाने देनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई नहीं जानता कि अगली सांस आनी भी है कि नहीं। हमारी कौन सी सांस आखिरी हो यह कोई नहीं जानता है। सोते समय मौत को सिरहाने समझो और जागते हुए सामने। इसलिए जब भी हमें मौका मिले तो उस प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए। सुबह वक्त मिलता है, सुबह भजन सिमरन करो। दोपहर को वक्त मिलता है, भजन सिमरन करो। शाम को वक्त मिलता है तो शाम को भजन सिमरन करो। रात को वक्त मिलता है तो रात को भजन करो। जब भी हमें समय मिले भजन सिमरन हमें करते रहना चाहिए। इससे धीरे धीरे आत्मिक ज्योति बढ़ने लग जाती है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जो करना है आज कर लो, पता नहीं कल हो या ना हो। काम को समय देते हैं। एक बंदगी जो साथ जाएगी उसको हमेशा कल पर टाल देते हैं। भाई आजकल तो ऐसे हादसे हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। अभी
टाकी को ले लीजिए, मिनट में क्या सेकंडों में कितनी ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। सच कहा है उसके खेल दा कुछ पता नहीं चलता। हाल ही में हमारी सिस्टर के पति जॉब से आए और खाना खाया। चेस्ट पेन देखते देखते 15 मिनट में सब खत्म। महाराज जी अपने सत्संग में अक्सर फरमाते थे कि भाई रोटी की गराही हाथ में रह जाती है, मुंह तक नहीं पहुंच पाती है। पता नहीं किस किस बेले भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। पता भी नहीं चलेगा कि मौत के फरिश्ते आ गए हैं किधर से और लेकर चले किधर। गिनती की सांसें हैं, पता नहीं कितने बची हैं। अब यह सोचना यह है कि ये व्यर्थ ही जाया करना है या लेखे में लगाना है। बेशकीमती जामा देकर मालिक ने भेजा था और हम की असली मकसद को भूलकर बैठे हैं। सारी ज़िंदगी हम कमाने में लगे रहे, ये दुनिया के दिखावे में लगे रहे। जो साथ जाना था वो कमाया नहीं। तो हम सबके पास अभी भी मौका है साथ संगत जी। पता नहीं हम सबकी कितनी सांसें हैं, कितनी बची हुई हैं। तो हम सबको मालिक का भजन सिमरन अब करते रहना है और जितनी भी सांसें बची हैं उसको मालिक की कमाई में लगाना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।